गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। कहानी शुरू करता है वो। इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे अंधेरे जंगल में, देयर वाज ए टीनी, टीनी मतलब क्या, छोटा सा। वहां एक छोटा सा लिटिल टीनी छोटा सा, एक ही बात है। क्रिएचर एक प्राणी था, जीव था। बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, किस नाम का? रोजर स्कंक नाम का एक जानवर था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी। यस, जो सैड, और जो इस बात को सुन के खुशी से कहती है हाँ बिल्कुल सही। He smelled so bad that no one of the other little woodland creature would play with him. कहते he smelled so bad, उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी that no one of the other little woodland creature, कि जंगल का कोई भी दूसरा जीव उस would not play with him, उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, अब जो ने जब ये देखा कि भाई ऐसा क्रिएचर जिसके साथ कोई खेलता ही नहीं, तो बड़ी सीरियसली उसने देखा अपने पापा की तरफ। सी हैड नॉट फोरसीन दिस, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, कहता उसके पिता आगे सुनाते कि तब भी वो खेलने के लिए बाहर जाता था। जैक कंटिन्यूड विद जस्ट, थोड़ा सा जोश के साथ जैक शुरू करता है कहानी को। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज अवन चाइल्डहुड, अपने बचपन की कुछ अमानवीयताओं को याद करते हुए, अपने बचपन की कुछ रियलिटीज को याद करते हुए वो उसमें कहानी में जाता है। कहते हैं ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, जब भी वो जाता था तो छोटे छोटे सारे जानवर जोर से चिल्लाने लग जाते। ओह, हियर कम्स रोजर स्कंक, स्टिंकी स्कंक, देखो बदबूदार स्टिंकी मतलब बदबूदार स्कंक आ गया है। एंड दे वुड रन अवे, और इस तरह से वो भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहां अकेला खड़ा रह जाता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और इस तरह से जब वो सभी भाग जाते तो दो बड़ी बड़ी आंखों से उसके दोनों तरफ से आंसू उसके लुढ़कने लगते। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन एंड द लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, और जब ये बात द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ, कहते कि जो का जो फिर मुंह था जो तो ड्रॉप्ड डाउन, नीचे लटक गया। एंड हर लोअर लिप, और नीचे वाला जो था बेंट फॉरवर्ड, उसने आगे की तरफ बढ़ा लिया। एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर अलोन along the side of her nose the course of the one of the roser skunk tears, जैसे मतलब क्या है कि वो रोजर स्कंक की आंखों के आंसुओं को सुन के, उसकी जो इस पहलू को देख के वो थोड़ी सी मतलब क्या है कि निराश हो जाती है। वो won't he see the owl, और वो पूछती है क्या उसे ने उल्लू को नहीं देखा। अब इसको पता था कि भाई स्टोरी में कोई ना कोई समस्या होती है, तो वो आउल के पास जाता है। अब इस रोजर स्कंक की क्या समस्या थी? आउफुल स्मेल, भयानक बदबू। अब ये पूछती है कि भाई उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी, कोई इसके साथ खेलता नहीं था, तो क्या वो उल्लू को उसने देखा नहीं था? क्या उल्लू के पास वो गया नहीं? तो पूछती है वो अपने आप से ही थोड़े से। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, बड़ी ऊंची धीमी और मतलब बेरुखी सी आवाज में, मतलब क्या वो पूछती है कि भाई उल्लू का नहीं पता इसको। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पास ही बिस्तर पे बैठे हुए। जैक फेल्ट द कवर्स टग, जैक जो कवर्स थे पिलो के उनको खींचता है। एंड हर लेग स्विच्ड टेंसली, और अपने जो टांगों की जो पोजीशन थी उनको थोड़ी सी मतलब क्या है कि चिंता के साथ चेंज करता है। स्विच्ड करना होना मतलब बदल देना, चेंज कर देना। ही वॉज प्लीज्ड, वो बड़ा खुश था। विद दिस, इसके साथ मोमेंट, इस पल के साथ। टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कि वो कुछ सच्चाई बताने जा रहा है कहानी के थ्रू। समथिंग शी मस्ट नो, एक ऐसी बात जो इसको जान लेनी चाहिए। मतलब क्या है कि स्टोरी जो है इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी रियलिटी है जो बच्चे को सीख लेनी चाहिए, वो ऐसा सोचता है। और कुछ ऐसा मतलब कोशिश है उसकी कि वो एक ऐसी चीज बताने जा रहा है जिसमें कुछ रियलिटी भी हिडन है। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसको कोई मतलब ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो जल्दी इसको पूरा करे। बट डाउन स्टेयर, लेकिन नीचे ए चेयर स्क्रैप्ड, एक कुर्सी के खिसकने की आवाज आई। नीचे मतलब क्या है कि ऊपर बेडरूम में उसको कहानी सुना रहा है, नीचे के ड्राइंग रूम में उसको चेयर के खिसकने की आवाज आई। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर। एंड ही रियलाइज, उसने क्या महसूस किया जैक ने कि ही मस्ट गेट डाउन, उसे नीचे जाना चाहिए, टू हेल्प, मदद करने के लिए। क्लियर की पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, जो लिविंग रूम में लकड़ी का जो भी सामान था, जो भी था काम करवाया था, उसको वो पेंट कर रही थी। क्लियर कौन है? इसकी वाइफ। तो कहता कि अब वो जाना चाहता था कि उसे जाना चाहिए वाइफ के पास मदद करने के लिए, जो अकेली पेंट कर रही थी ड्राइंग रूम में। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री।
अब उसने कहानी शुरू, देखिए जो चैप्टर है बेटा इसमें कभी कभी वो कहानी सुनाते सुनाते अपनी ओरिजिनल लाइफ में आएगा, इधर उधर की जो हरकत हो रही है उनको डिस्क्राइब करेगा, फिर मतलब वो स्टोरी में पहुंच जाएगा। अब ये दोबारा स्टोरी में पहुंच गया है। क्या था कि भाई वो देखिए अब यहाँ से शुरू करता है। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। कहता है कि वो अपने जब वो जंगल में सारे प्राणी उससे दूर भाग गए तो वॉकड अलोंग चलता रहा वेरी सैडली उदासी से, एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, बड़े पेड़ के पास आ गया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ की चोटी पे वाज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और एक बहुत बड़ा बुद्धिमान उल्लू था। गुड। अब वो लड़की खुश होकर कहती है कि बहुत अच्छा, मतलब वो क्या सोचती है कि भाई उल्लू मिल गया, अब समस्या हल हो जाएगी। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, श्रीमान उल्लू, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी छोटे छोटे जो दूसरे जानवर हैं मुझसे दूर भागते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे अंदर से बहुत बदबू आती है। सो यू डू, तुम कुछ करो। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, वेरी वेरी बैड, यस, बहुत बुरी आती है। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और जोर से चिल्लाया। द विजर्ड, जो शाउटेड। अब जो को पता था कि भाई आउल विजर्ड के पास भेजता है तो वो चिल्लाई। वो बच्चे कहते हैं एडवांस में बताते, तो एडवांस में कहते कि भी जादूगर जादूगर, जादूगर का नाम लो। एंड सेट राइट अप, और सीधी खड़ी हो गई, सीधी बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और इस तरह से मतलब क्या एक छोटी सी गोल्डन कलर की जो बुक थी वो बेड से गिरी। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, अब वो कहते हैं जैक कहता है उसको कि जो अब डैडी तुम्हें कहानी बता रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी बताओगी। भाई वो जब आगे आगे बोलती है ना कि वे जादूगर को बोलो जादूगर, तो कहते हैं कि क्या तुम डैडी को कहानी सुनाओगी। नो यू मी, वो क्या कहते हैं कि नहीं आप मुझे सुनाएंगे। देन ले डाउन एंड बी स्लीपी, फिर वो कहते हैं कि ठीक है लेट जाओ, सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड, आउट ऑफ आवर हेड, उसने अपना पिल्लो पे सिर रख लिया और फिर कहा अपने दिमाग से। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, कहता है कि फिर उल्लू ने काफी सोचा। एट लास्ट ही सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजर्ड, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते। ऐसा मतलब क्या है, उल्लू ने उससे कहा डैडी, फिर कहती है कि डैडी व्हाट, उसके डैडी कहते हैं क्या। वी विल स्टॉप द वीडियो हियर, and in next video we will continue the chapter.